नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात का एलामिया जारी। 1 दिसंबर को राय दही, 4 दिसंबर को नताइज। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। रकमी इमदाद की तकसीम ज़ाब्ते अखलाक से मुस्तस्ना। 25 नवंबर तक वोटर स्लिप तकसीम कर दिए जाएंगे। इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार का जायजा इजलास। पुलिस महकमा भी मुतहरिक, DCPs के साथ कमिश्नर पुलिस का इजलास। मी सेवा सेंटर्स पर बारिश मुतासरीन का हुजूम। फॉर्म के लिए जायद फीस की वसूली, सेंटर्स की चांदी। और मेरचल में नामालूम खातून की लाश दस्तियाब, कत्ल का शुबा। इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से अवाम परेशान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया। 1 दिसंबर को राय दही होगी और 4 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि 4 शंबे से पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू हो जाएगा। 20 नवंबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती हैं। 21 नवंबर को पर्चे नामजदगी की जांच होगी। 22 नवंबर दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगी वापस लेने की मोहलत मुकर्रर की गई है। उसके बाद ही उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राय दही होगी। जरूरत पड़ने पर 3 दिसंबर को रीपोलिंग कराई जाएगी। 4 दिसंबर को सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती होगी। इम्कान है कि शाम तक नताइज जारी हो जाएंगे। SC/ST उम्मीदवार को जमानत की रकम 2500 और दूसरों को 5000 रुपए मुकर्रर की गई है। पर्चे नामजदगी के अमल ऑनलाइन के जरिए भी मालूम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सियासी जमातों और पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सफेद बैलेट पेपर के जरिए राय दही होगी। पार्था सारथी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन की कतई फहरिस्त 21 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। पार्था सारथी का कहना था कि इस बार मेयर का ओहदा विमेन जनरल को मख्तस किया गया है। 74,04,286 वोटर्स वोट डालेंगे। सबसे ज्यादा वोट डालने वाला डिवीजन यानी कि वोटर्स का डिवीजन मिलारदे फल्ली है, जहां पर 79,290 वोटर्स हैं, जबकि सबसे कम वोटर वाला डिवीजन रामचंद्रपुरम है, जहां पर 27,948 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कोविड की वजह से पोलिंग अमला 1+3 होंगे। जुमला 48,000 अमला खिदमात अंजाम देगा। पार्था सारथी का कहना था कि 913 मुकामात पर 1,439 हसास और इंतहाई हसास 1,004 और क्रिटिकल 257, जुमला 2,700 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही की गई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात के नताइज जारी होने के 45 दिनों के अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश करनी होगी, वरना 3 साल के लिए इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। GHMC इंतखाबात के लिए हर जोन के लिए एक IAS को मुकर्रर किया गया है। हर पोलिंग मरकज पर 2 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जुमला बंदोबस्त के लिए 25 से 30 हजार पुलिस का अमला खिदमत अंजाम देगा। रायदही से 48 घंटे कबल शराब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। GHMC में हर एक वोटर को वोटर स्लिप दी जाएगी। वोटर स्लिप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी मौजूद है। पार्था सारथी ने कहा कि आफात समावी के मुतासिन को दी जाने वाली इमदाद पर ज़ाब्ते अखलाक का निफाज नहीं होगा। बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात के दौरान धांधलियों को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बैलेट पेपर की वजह से नतायज में ताखिर न हो, इसलिए 150 डिवीजन के लिए 150 काउंटिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए महफूज डिवीजन और गैर महफूज डिवीजन इस तरह हैं। इस बार मेयर का ओहदा जनरल BC विमेन को मुख्तस किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जुमला 150 डिवीजन में 44 डिवीजन गैर महफूज होंगे, जबकि 44 डिवीजन जनरल विमेन के होंगे। BC विमेन की 25 और 25 डिवीजन जनरल की महफूज डिवीजन होंगे। SC जनरल के 5, SC विमेन के 5 डिवीजन को महफूज रखा गया है। इस तरह ST के जनरल और विमेन के लिए 1 डिवीजन को महफूज रखा गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल के तहफ़्फ़ुज़ात पर इस इंतखाबात पर भी अमल किया जा रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने कहा कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए नोडल ऑफिसर तालमेल के साथ काम करें। इस सिलसिले में बलेदी दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि आंध्रा 15 दिन काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। नोडल अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें। इंतखाबात के लिए करीब 45,000 पोलिंग अमले की ज़रूरत है। उनके साथ माइक्रो मुबसरीन, वेबकास्टिंग और वॉलंटियर्स को जल्द मुकर्रर किया जाए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी गई है। सरकारी दफातर, शाहराहों और दीगर इलाकों में सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों से मुताल्लिक फ्लेक्सी बैनर को फौरन निकाल दिया जाए। इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत वसूल करने के लिए GHMC में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। तमाम जोनल और डिप्टी कमिश्नर दफातर में कॉल सेंटर कायम किए जाएंगे। लोकेश कुमार ने बताया कि इंतखाबात के लिए 19,000 बैलेट बॉक्स को तैयार रखा जाएगा। इंतखाबी अमले को तरबियती प्रोग्राम दिया जाएगा। उनका कहना था कि 25 नवंबर तक वोटर स्लिप तकसीम कर दी जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबी शेड्यूल के जारी होते ही पुलिस महकमा भी मुतहरिक हो गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद 5 जोन्स के DCPs और इंचार्ज ऑफिसर्स के साथ इजलास तलब किया। इजलास में इंतखाबात के दौरान अमन कानून की बरकरारी, ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी, इंतखाबी जलसों और रैलियों के दौरान इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर पुलिस और ओहदेदारों के दरमियान तजावीज़ और साबिक़ के तजुर्बात का भी तबादला हुआ। इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के सिलसिले में जल्द एक और इजलास तलब किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ख्वाहिशमंदों की कसीर तादाद पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में देखी गई। मजलिस की जानिब से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुकर्ररा फीस का लुज़ूम भी आयद किया गया ताकि हकीकी उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर सकें। जिस तादाद में उम्मीदवार टिकट के लिए उमड़ पड़े हैं, उससे पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा होता है। गुज़िश्ता माह बारिश के मुतासिरीन के लिए राहतकारी और इमदाद में जिस तरह मजलिस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो मेगा हेल्थ कैंप चलाए जा रहे थे, उससे अवाम के दिलों को जीता है। लॉकडाउन के दौरान मजलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई किट्स की तक़सीम और राहतकारी का भी असर देखा जा रहा है। हालिया दिनों में बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी ने अवाम के दिलों में मजलिस की मकबूलियत को मजीद तक़वियत पहुंचाई है। पार्टी के टिकट के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। TRS पार्लिमानी और लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास चारशंबे के दिन दोपहर 2 बजे TRS भवन में मुनक्किद होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो अपने मुतालिका अरकान मुकर्रना और पार्लियामेंट अरकान के साथ इजलास में शरीक हों। वज़ीर आला इजलास में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे और हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इम्कान है कि TRS के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की जाएगी। वज़रा और दीगर कायदीन को इंतखाबात की जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने बंजारा हिल्स में वाक़े कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर का मुआयना किया।
इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि कमांड कंट्रोल रूम की वजह से हैदराबाद और भी महफूज बनेगा। उनका कहना था कि महकमे पुलिस को असरी और मजीद फाल बनाने के लिए वजीर आला KCR मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। 6 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। आइंदा 2-3 माह के अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात का एलामिया जारी होते ही कांग्रेस पार्टी में भी सरगर्मियां देखी गई हैं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 4 शंबे तक उम्मीदवारों को खतियत दी जाएगी। 19 नवंबर को उम्मीदवारों को भी फॉर्म हवाले किया जाएगा। उत्तम ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर 21 नवंबर को जारी किया जाएगा। सदर PCC ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए इंतखाबी कमेटी का ऐलान किया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में आने वाले अजला के लिए इंचार्ज का भी ऐलान किया गया। हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर होंगे। सिकंदराबाद की जिम्मेदारी फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का को दी गई है। पूनम प्रभाकर चिवल्ला और मलकाजगिरी के इंचार्ज जीवन रेड्डी होंगे। मेदक के कुसुम कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के एलामिया का बीजेपी खैर मकदम करती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि TRS पार्टी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल जारी किया है। बीजेपी ने EVM के जरिए रायदही का मुतालबा किया था, लेकिन TRS और मजलिस के मुतालबे के मुताबिक बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। तेलंगाना में किए गए तरक्याती कामों के बायस TRS पार्टी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। उनका कहना था कि नए विजन के साथ हैदराबाद की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। हैदराबाद की तरक्की पर हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर के सड़कों की मरम्मत के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। तेलंगाना में TRS हुकूमत की तश्कील के बाद वजीर आला KCR और वजीर बल्दीनस मुनस KTR की निगरानी में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए, अवाम उससे बखूबी वाकिफ हैं। IT से लेकर रियासत के तमाम शोबेजात पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उससे तरक्की से हमकिनार किया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इंतखाबात में TRS पार्टी को 104 नशिस्तें हासिल होंगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हुकूमत ने लॉकडाउन के सबब आयद करदा तहदीदात में मजीद नरमी की है। समाजी, तालीमी, स्पोर्ट्स, तफरी, कल्चरल, मजहबी, सियासी और दीगर नौयत के फंक्शन व इज्तिमात को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 अफराद के साथ इजाज़त दी गई थी। अब एक हुक्मनामा जारी करते हुए जिस मुकाम पर यह फंक्शन व इज्तिमात मुनक्किद होंगे, वहाँ आवाम की गुंजाइश का निफ्त ज़्यादा से ज़्यादा 200 अफराद की इजाज़त दी गई है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल और दीगर खवात जैसे फासला बनाए रखना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल का लुज़ूम बरकरार रहेगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से इस सिलसिले में हुक्मनामा 156 जारी किया गया है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में फिर इजाफा देखा गया। सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 952 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1410 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,58,828 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,43,686 बताई गई। सुबह 1,602 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 13,732 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 150, करीमनगर 35, मलकाजगिरी में 77, रंगारेड्डी में 68, पेद्दापल्ली 29, सिद्दीपेट 23, वरंगल अर्बन 44, वरंगल रूरल 13, भोंगिरी 18, महबूब नगर में 15, संगारेड्डी में 20, खम्मा में 41, जगतियाल 26,
मंचिरियाल 35, निजामाबाद 23, कामारेड्डी 24, जंगांव 8, निर्मल 14, वनपर्ती 6, सूर्यापेट 32, सिरसिला 19 और नागर कन्नूर में 16 केसेस दर्ज किए गए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भोलकपुर मुशीराबाद में मेगा मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर अलहाज शरीफ हुसैन, हाजी अजीजुल्लाह उस्मानी और यूथ लीडर गौसुद्दीन तलहा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के अरकान की जानिब से बिहार में मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस को मुबारकबाद पेश की गई। बज़्म इत्तेहाद के अरकान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और बिहार में तारीखी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बिहार में मजलिस की शानदार कामयाबी पर शहरियान हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात से अवाम के वफूद की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबादियों और गुलपोशियों का सिलसिला जारी है। शहर की गैर मुस्लिम बरादरी के भी वफूद ने दारुस्सलाम में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। शहर में गुज़िश्ता माह बारिश से मुतासर अफराद को रकमी इमदाद की फराहमी के लिए हुकूमत ने मी सेवा सेंटर्स के जरिए दरखास्तों की वसूली का नज़म किया है। दरखास्तों को दाखिल करने शहर के तकरीबन ई सेवा मराकिज़ पर अवाम का अजदहाम देखा जा रहा है, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। अब जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। क्या ऐसे में रकमी इमदाद के इस प्रोग्राम में कोई रुकावट नहीं होगी, इसलिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजाहत भी कर दी है। रकम की तकसीम का ऐलान ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से कबल हुआ है, इसलिए ज़ाब्ते अखलाक का इस पर इतलाक नहीं होगा। चूंकि रकम की तकसीम का अमल जारी है, इसके लिए दरखास्तों के लिए तवील कतारें देखी जा रही हैं। आमतौर पर मी सेवा सेंटर्स कहीं 10 बजे तो कहीं 11 बजे खोले जाते हैं, लेकिन वहां पर सुबह 6 बजे से कतारें देखी जा रही हैं। कई मुकामात पर पुलिस को कतारों का नज़्म बनाते हुए देखा गया। दरखास्तों के अदखाल के लिए कोई मुकर्रर फीस नहीं है। दरअसल फीस 25 से 30 रुपए होती है, लेकिन इन सेंटर्स पर मनमानी फीस वसूल की जा रही है। फॉर्म की कीमत बमुश्किल 1 रुपया होती है, लेकिन उसको कहीं 10 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रकम की तकसीम का ये तरीक़ेकार कई अफराद के लिए तकलीफ का बायस है। माज़ूरीन और अपाहज अफराद के लिए खुसूसी इंतजामात की ज़रूरत है। शहर की मशहूर मारूफ बारगाह दरगाह हजरत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में जहां हजाराहा अकीदतमंद बिला लिहाज मज़हब मिल्लत हाज़िरी देते हैं, रियासती वक्फ बोर्ड बद इंतज़ामी ज़ायरीन के लिए अदम सहूलतों व तकालीफ की मुँह बोलती तस्वीर है। इस बारगाह के सिर्फ मजहबी उमूर मुताल्लिक़ा मुतवल्ली के तहत हैं, अलबत्ता आमदनी और उसकी निगहदाश्त मालियाती वसाइल वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं। हर हफ्ते लाखों रुपए की वक्फ बोर्ड को इस बारगाह से आमदनी होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की बदतरीन बद इंतजामी की वजह से वजू के लिए पानी तक दस्तियाब नहीं। वजू खाने व बैतुल खला गंदगी और ताफुन का मौजूद बने हुए हैं। खुले हौज की मरम्मत के लिए इसे एक अरसा कबल खाली कर दिया गया था, अब तक उसकी मरम्मत नहीं की गई, बल्कि उसके तरफ पत्थरों के निकल जाने से गंदगी पैदा हुई है। वजू के लिए खुले ड्रम्स में पानी रखा गया, जिससे मर्द और खवातीन हर एक को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैतुल खला बिलखुसूस खवातीन को बैतुल खला की हालत बेहद खराब है। हेड टैंक से पानी रिसने से हाजतें रफा करना मुश्किल हो गया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ के एक सुप्रिटेंडेंट व चंद दीगर ओहदेदारों को दरगाह के इंतजाम सुपुर्द किए गए। बताया जाता है कि ओहदेदार सिर्फ कलेक्शन के लिए आते हैं। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन इस तारीख की बारगाह को असली सहूलतों से आरास्ता करने का ऐलान किया था। शायद वो अपने लिए भी इस तरह का नज़म पसंद करते हों। बोर्ड को सिर्फ आमदनी से मतलब, लेकिन ज़ायरीन की सहूलत का कोई पासो लिहाज नहीं है। नाज़ोन टास्क फोर्स पुलिस ने ड्रग्स के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। गोवा से हैदराबाद मुंतकिल किए गए ड्रग्स को जब्त करते हुए 2 अफराद अहमद और सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सलमान शहर के एक मशहूर पब में मैनेजर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था। सलमान मुबैना तौर पर
10 تا 12 پپس کو ڈرگز بھی سربراہ کر رہا تھا۔ سلمان کے قبضے سے 200 گرام MDMA ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس سلمان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شہر میں حالیہ چند دنوں کے دوران ڈرگز کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ بھاری مقدار میں ڈرگز ضبط بھی کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے میڈچل میں 30 سالہ نامعلوم خاتون کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ کو بھی مزدور پیشہ خاتون کا ریلوے اسٹیشن کے پاس قتل کر دیا گیا تھا۔ اب میڈچل منڈل کے ڈبیر پورہ گرام پنچایتی حدود میں مہالکشمی وینچرز میں نامعلوم خاتون کی لاش پائی گئی۔ مقام عوام کی اطلاع پر پولیس مقام واقعہ پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ مقام عوام کے مطابق علاقے میں گزشتہ 3 تا 4 مہینوں سے مسلسل جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ شراب کے نشے میں افراد یہاں پر اڈا بناتے ہیں، جس کی وجہ سے قتل کی وارداتیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کا اعلامیہ جاری۔ 1 دسمبر کو رائے دہی، 4 دسمبر کو نتائج۔ ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر سختی سے نمٹا جائے گا۔ رقمی امداد کی تقسیم ضابط اخلاق سے مستثنی۔ الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس۔ 25 نومبر تک ووٹر سلپ تقسیم کر دی جائیں گی۔ الیکشن آفیسر لوکیش کمار کا جائزہ اجلاس۔ پولیس محکمہ بھی متحرک، DCPs کے ساتھ کمشنر پولیس کا اجلاس۔ می سیوا سینٹرز پر بارش متاثرین کا ہجوم، فارم کے لیے زائد فیس کی وصولی، سینٹرز کی چاندی۔ اور میڈچل میں نامعلوم خاتون کی لاش دستیاب، قتل کا شبہ۔ علاقے میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں سے عوام پریشان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔